ये सेम है। तो कोई देख नहीं रहा। हेलो। 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 यस सर, हेलो। गौरव जी आ गौरव गए जी आ आप? गए आप? यस सर। हाँ तो हाँ चलिए तो चलिए तो हम लोग हम लोग समय के समय नजदीक के पहुंच नजदीक गए हैं। पहुंच गए हैं। मैं डॉक्टर मैं डॉक्टर राजेश वर्मा, राजेश वर्मा, डायरेक्टर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन, और वो और वो हमारे मुख्य हमारे वक्ता मुख्य जो वक्ता हैं जो हैं, उनका उनका परिचय परिचय कराएंगे कराएंगे हमारे हमारे गुरु गुरु साहब। साहब। और और ओवर टू ओवर गुरु टू गुरु साहब, साहब, आप स्टार्ट आप करिए। स्टार्ट करिए। यस सर, अभी कुछ लोग और कनेक्ट हो रहे हैं सर, तो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं स्टार्ट नहीं, आप कीजिए। स्टार्ट कीजिए। टाइम ठीक है, स्लॉट टाइम हमारा स्लॉट कम है हमारा ना। कम है ना। जी। हम्म, टाइम जी, तो स्टार्ट किया जाए सर। मेहनत करिए, आ जाएगा। उठाने से आ जाएगा, थोड़ा सा तो पार करना है। तो गुड आफ्टरनून ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। मैं गोरू शर्मा, MHRDC दिल्ली से। मैं सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं गणमान्य अतिथियों को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की ओर से आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में स्नेहपूर्वक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह वेबिनार वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। तो आज का यह वेबिनार एक सामान्य शैक्षणिक आयोजन नहीं है। यह एक प्रयास है आत्मबोध का, मानसिक शांति खोज का और शिक्षा को केवल जानकारी नहीं बल्कि प्रेरणा और चेतना से जोड़ने का। तो आज का हमारा विषय है संतुलित मन, सशक्त शिक्षा, मोटिवेशन, मेडिटेशन और एजुकेशन के संगम से जीवन में सफलता। यह विषय जितना सरल दिखता है उतना ही गहराई से भरा हुआ है। आज का जो मानव है, एक और तो तकनीकी विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो दूसरी ओर मानसिक तनाव का इसमें रख देना। अवसाद, लक्ष्यहीनता और असंतुलन से के संकट से जूझ रहे हैं। तो लाइन सभी का सबसे पहले मैं सभी जो अभी कनेक्टेड हो रहे हैं उनका स्नेहपूर्वक स्वागत करता हूं। आपका जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि आज हम सभी सिर्फ किताबी ज्ञान से संतुष्ट नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति, मानसिक स्थिरता और जीवन की दिशा को समझने की तलाश में हैं, जिसका हमारे मुख्य संरक्षक जो कि आदरणीय आचार्य प्रियतोषानंद अवधूत सर, जो YT&F सेक्रेटरी दिल्ली एंड मुंबई से हैं, और आपने अपने जीवन को सेवा, ध्यान, युवाओं के मार्गदर्शन और सामाजिक बदलाव के लिए समर्पित किया है। आपका विचारपूर्ण नेतृत्व और आध्यात्मिक दृष्टिकोण आज के इस वेबिनार को एक अलग ही ऊंचाई प्रदान करेगी। दूसरा, हमारे डॉक्टर राजेश वर्मा सर जी, जो जूलॉजी विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं और साथ ही शिक्षा विभाग के डायरेक्टर भी हैं, जिनका डॉक्टर वर्मा सर केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, योजनाकार और नवाचार के प्रतीक भी हैं। उनके मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग ने न केवल कई प्रतिभाशाली शैक्षणिक और सामाजिक पहल की है, जिन्होंने अपने कई वेबिनार से भी एक मील का पत्थर साबित किए हैं। तो मुख्य विषय है
जिस पे आज हम लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं, जिसका मेन मोटिव है संतुलित मन सशक्त शिक्षा। यह केवल शब्द नहीं बल्कि आवश्यक जीवन का एक सूत्र भी है। आज का युवा मानसिक रूप से अत्यधिक दबाव में है। एक ओर तो उसे अच्छे अंक की होड़ है, दूसरी ओर करियर की अनिश्चितता है, उसका करियर का पता ही नहीं क्या करना है। साथ ही परिवार और समाज की अपेक्षाएं भी उसके कंधे पर सवार हैं। इस दौर में शिक्षा केवल हमारा पाठ्यक्रम नहीं की बात ही नहीं कर रही, बल्कि मनोबल, प्रेरणा और मानसिक स्थिरता की स्रोत भी बननी चाहिए। हमारा मोटिवेशन क्यों जरूरी है? आज हम देखते हैं कि छात्र ज्ञान रखते हुए भी प्रयास नहीं करते या जल्दी निराश हो जाते हैं। ऐसे में हमें मोटिवेशन उन्हें फिर से खड़ा होने की, चुनौतियों से लड़ने और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। प्रेरणा, जो मोटिवेशन हमारी बाहरी भी हो सकती है, जैसे एक शिक्षक के शब्द, एक प्रेरक वक्ता का स्पीच, लेकिन सच्ची प्रेरणा भीतर से आती है और उसे जगाने की प्रक्रिया में यह वेबिनार हमारा महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। दूसरा आता है हमारा विषय में, हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्यों जरूरी है, जिसके बारे में हमारे प्रिय तोषानंद अवधूत सर भी इस पे बहुत ही व्याख्यान चर्चा करेंगे। इसमें हम एक शॉर्ट बता रहे हैं कि मोटिवेशन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क का व्यायाम है, एक्सरसाइज है। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हमारे विचार शांत होते हैं, निर्णय बेहतर होते हैं और भावनाएं संतुलित रहती हैं। तो आज के इस डिजिटल युग में ध्यान भटकाने वाले हजारों विकल्प खोल दिए गए हैं, तब ध्यान हमें भीतर से केंद्रित करता और यह सिखाता है कि मन को कैसे नियंत्रित करें, जो जीवन की को कैसे एक अच्छी दिशा दे। तीसरा हमारा एजुकेशन। आज आवश्यक है कि हम शिक्षा को केवल सूचना तक सीमित न रखें। शिक्षा वह शक्ति है जो मनुष्य को सशक्त, नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाती है। सशक्त शिक्षा का क्या अर्थ है? सशक्त शिक्षा हमारे छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करना, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। तो फाइनली हमारा वेबिनार का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षा के साथ ध्यान और प्रेरणा को जोड़ना, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर चर्चा करना, छात्रों मेरा को माइक ऑन है। तनाव मुक्त, केंद्रित और ऊर्जावान बनाना है। तो हमें आशा है कि आज का यह सत्र हमें भीतर से झांकने का अवसर देगा और जीवन के प्रति हमारी दृष्टि को साफ करेगा और यह सिखाएगा कि ज्ञान के साथ संतुलन, अनुशासन और आंतरिक शक्ति कैसे पाई जाए। तो आइए हम सबसे पहले इस वेबिनार की जो हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय प्रियतोषानंद अवधूत सर, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, वे आएं और अपने अमूल्य विचारों, अनुभवों एवं साधना सिद्ध जीवन से हम सभी को एक प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करें। तो आदरणीय प्रियतोषानंद सर। Okay, all are most welcome and many thanks to the organizers of this important university of the ARA. सर्वत्र सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस वर्षिंग यूनिवर्सिटी के कुछ गेस्ट पार्टिसिपेंट भी जुड़ चुके हैं।
आप सभी लोगों का भी विशेष विशेष स्वागत। और मैं आचार्य प्रियतोषानंद आनंद मार्ग का जीवनदानी कार्यकर्ता आप लोगों को खुशी होगी, ये जो विषय है आदर्श जीवन जीने की कला, प्रेरणा की स्रोत है गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार। और वो अंग देश में ही जन्म लिए, इसी बिहार के अंग देश में। और विशेष प्रकार से ही तो आप लोग विशेष आवाज आवाज मेरे ख्याल आवाज आ रही ना? यस सर, आ रही है। ओके, थैंक यू। हाँ, तो आज का जो विषय है संतुलित मन सशक्त लक्ष्य के प्राप्ति के लिए मोटिवेशन, मेडिटेशन और एजुकेशन के गाइडेंस में इसका सुंदर संगम, जिससे जीवन आदर्शमय सफल हो सके। आइए, ये जो संतुलित मन है, इसके लिए बायोसाइकोलॉजी के अंतर्गत संतुलित मन को मोटिवेशन देने के लिए इसका आधार है बॉडी, पंचमहाभूत का शरीर। सो वी शुड बी फिजिकली फिट। और इसके लिए फिलोसॉफिकली मोटिवेशन है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो जीवन का लक्ष्य है, सशक्त लक्ष्य जो एजुकेशन के आप विद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसको संस्कृत में विद्या कहा जाता है, विद्या का मंदिर, तो विद्या के बारे में दार्शनिक दृष्टि से कहा गया है, उसको अनुभव किया गया है सा विद्या या विमुक्तये। तो सा विद्या या विमुक्तये अर्थात जो हम लोग एजुकेशन प्राप्त करेंगे, वो एजुकेशन ऐसी समर्थ होनी चाहिए जिससे कि भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधन उनसे मुक्त हो सके। तो ये जो बॉडी, माइंड और सोल, फिजिको साइको स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दिस इज स्पेशल गिफ्ट ऑफ द क्रिएटर। दैट क्रिएटर इज नोन एज सुप्रीम कॉन्शियसनेस philosophically, and in Sanskrit he is known as Brahma। अब उसको ब्रह्म ही क्यों बोला गया? क्योंकि वो स्वयं बृहद है और दूसरों को अनंत बनाने की क्षमता रखते हैं। बृहत्वाद ब्रह्म, गृहणत्वाद ब्रह्म। तो ये एक डीप क्लास का विषय है। इसका जो ग्लिम्प्स है, इसका जो सार है, में
सरल बनाने के लिए, दैट इज सुप्रीम कॉन्शियसनेस, चरम चेतना। ये जो चरम चेतना है, इसको सुप्रीम एनर्जी भी कहते हैं। तो चूंकि चरम चेतना ही चरम मतलब सुप्रीम ऊर्जा है, तो ये काल ऐसा था जब ये संसार निर्गुण रूप में अनएक्सप्रेस्ड था। तो निर्गुण ब्रह्म के रूप में वो अकेले थे, बट ही वाज ऑल पावरफुल इन द सेंस ओमनिशिएंट, अर्थात अंतर्यामी, ओमनीपोटेंट अर्थात सर्वशक्तिमान, एंड ओमनीप्रेजेंट सर्वव्यापी, लेकिन अकेले थे। सो ही थॉट, उन्होंने सोचा, आई एम वन लेट मी बी मेनी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। और उन्होंने अपने ब्रह्मत्व के गुण से, जिसको कि अब फिलोसॉफिकली आगे एक्सप्लेन करने के क्रम में ब्रह्म को एक्सप्लेन किया गया है, शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म। तो शिव रूपी वो ब्रह्म एक्सप्रेशन में आ गए, और शक्ति और पुरुष, शिव सत्यात्मकम ब्रह्म, तो शिव वही पुरुष, वही कमांडर, कमांड करने वाला कॉन्शसनेस, और उसको सहायता देने वाली उनकी ऊर्जा, दैट इज शक्ति मीन्स प्रकृति। दैट प्रकृति इज नोन एज सतोगुण रजोगुण तमोगुण युक्त प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति का मिलित नाम ब्रह्म है। परमात्मा ने एक से अनेक में रूपांतरित होने के लिए प्रकृति को जब आदेश किया, तो वो शक्ति क्रियान्वित हुई, और ये कलरफुल वर्ल्ड दैट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, एंड आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स वी मोस्ट प्रेशियस लाइफ ह्यूमंस। तो ये जो मनुष्य जीवन है, ये अनमोल है, मीन्स मोस्ट प्रेशियस है, लेकिन इसका आधार शरीर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये त्रिगुणात्मक है, सतोगुण युक्त, रजोगुण युक्त और तमोगुण युक्त। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से पंच महाभूत का शरीर मिला। पंच महाभूत का जो शरीर मिला है, और ये जो पंच महाभूत का जो शरीर है, ये जो शरीर है बायोलॉजिकल मशीन कहा गया है। अब बायोलॉजिकल मशीन क्यों है? ये जो पंच महाभूतों के कंट्रोलिंग पॉइंट्स हमारे बॉडी के भीतर में है, जिसको कि चक्र कहा जाता है, प्लेक्सस भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो मूलाधार चक्र, सॉलिड फैक्टर, हड्डी मास शरीर का, उसका वो कंट्रोलिंग पॉइंट, जल का कंट्रोलिंग पॉइंट स्वादिष्ठान, अग्नि का कंट्रोलिंग पॉइंट मणिपुर, वायु का कंट्रोलिंग पॉइंट अनाहत, और जो आकाश तत्व है उसका कंट्रोलिंग पॉइंट विशुद्ध चक्र। और ये जो पंचमहाभूत का शरीर है, इसमें एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया जब शुरुआत करती है, तो इच्छाओं का जन्म होता है। आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकलता, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप, इस तरह से इच्छाओं का जब जन्म होता है, तो ये इच्छाएं मन को अपने अधीन कर लेते हैं। तो मन जब अधीन हो जाता है, इच्छाओं का संतुलन खो जाता है। अब हमारा पहला पॉइंट है कि मन संतुलित कैसा बने। अब ये तो मन बड़ा चंचल है, बंदर मन है,
तो इस बंदर मन की कहानी बड़ी लंबी है। शॉर्टकट ये है कि जो एजुकेशन है सा विद्या या विमुक्त है, तो एजुकेशन लेने वाले शिक्षार्थी को, उसमें आप और हम सब लोग हैं शिक्षार्थी के रूप में, तो हमारी ज्ञान की खिड़कियां दरवाजे खुले होना चाहिए। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आइए मैं 7000 साल वर्ष पूर्व के प्रथम गुरु लॉर्ड शिव जो इस धरती पर आए और उन्होंने पार्वती का एक गहन दार्शनिक सवाल का जवाब दिया। सवाल पार्वती का था। पार्वती पूछती है, वो समुद्र के समान शांत वातावरण में और अनंत शक्ति ऊर्जा अपने में समेटते हुए इस संसार को कंट्रोल करने वाले उनको पूछती है, हे भगवान, आप समुद्र के समान अनंत है, आपको साधारण व्यक्ति कैसे प्राप्त कर पाएगा? तो इसके उत्तर में वो कहते हैं, सभी मनुष्य, इस संसार में जो भी मनुष्य आया है वो अनमोल जीवन लेकर के आया है। इस मनुष्य का एक अपना पहचान है, वो जो पहचान है वही मनुष्य का धर्म है, वही मनुष्य का धर्म है। इसलिए आनंदं ब्रह्मं इत्याहु, तो जो सशक्त लक्ष्य के बारे में जिज्ञासा की गई है इस यूनिवर्सिटी के तरफ से, तो उसका आंसर उस दार्शनिक दृष्टि से यही स्पष्ट होता है कि सारे मानवता का, मनुष्य मात्र का एक लक्ष्य है, टू नो द सेल्फ। वो उसकी पहचान है कि मैं कौन हूं। और इसके उदाहरण स्वरूप हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आग है, चाहे भारत की आग हो चाहे अमेरिका की आग हो, उसमें दाहिका शक्ति जो है जलाना, वो उसका इनहेरेंट क्वालिटी है, वही उसका पहचान है। उसी तरह से मनुष्य की पहचान है मैं कौन हूं। और सारे कार्यक्रम जो जीवन में हम लोग करते हैं, तो इसको प्राप्त करने के लिए भगवान शिव अब उस अनमोल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये समझ में नहीं आएगा पार्वती, इसीलिए फलिष्यति विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षणम। विश्वास, आपको विश्वास करना होगा, लेकिन अंधविश्वास नहीं, बेस्ड ऑन लॉजिक, तर्क, युक्ति और साइंस के माध्यम से आपको ये समझना होगा कि मेरे जीवन का जो मार्गदर्शक है वो माता पिता से ऊपर, लौकिक गुरु से ऊपर, जो ये जो शरीर है परा और अपरा दो इच्छाओं के द्वारा संचालित होता है, और बाकी जो इच्छाएं है वो जागतिक जगत में इन्वॉल्व रखती है। तो एजुकेशन का महत्व उद्देश्य है जागतिक जीवन को त्यागना नहीं। लॉर्ड जो शंकराचार्य थे, उन्होंने गलती से बोल दिया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने इस गलत सोच को उन्होंने रेक्टिफाई किया और कहा, नहीं, ये संसार परमात्मा का मानसिक रूपांतरण है, इसमें हम मनुष्यगण, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सभी निहित है। तो ये उनका मानसिक चिंतन है, ये जागतिक है, लेकिन निर्माण सत्य के द्वारा हुआ है, इसलिए ये झूठा नहीं है। तो फिर सत्य दो भी नहीं हो सकते हैं, तो ये रिलेटिव ट्रूथ है।
सब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। सब्जेक्टिव अप्रोच तो परम पुरुष ही है, लेकिन हमें उन्होंने इस संसार में, इस कलरफुल वर्ल्ड में लाया है। इसीलिए इस एजुकेशन का रोल बहुत ही संतुलित होना चाहिए, जिससे मन संतुलित बन सकता है। तो उसका उपाय वो कहते हैं, विश्वास करते हुए वो जो मेडिटेशन है, उस मेडिटेशन को जीवन में, वो जो सोई हुई शक्ति है, परमात्मा की चेतना, वो कुंडलिनी के रूप में, मूलाधार के रूप में, मूलाधार में कुंडलिनी के रूप में सुप्त अवस्था में है। सुसुप्त अवस्था, डॉर्मेंट स्टेज में वो जीव भाव है, वो चेतना सोई हुई अवस्था में है। उसको जगाने के लिए ही मेडिटेशन, योग, जो कि लॉर्ड शिव ने दिया, उसमें उसकी प्रेरणा छिपी हुई है। तो उसको प्राप्त करने के लिए श्रद्धा किसके प्रति? गुरु के प्रति। तो विश्वास प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धा युक्तम, तृतीय गुरु पूजनम। गुरु कौन? तो गुरु के बारे में तो दर्शन कहता है, गीता कहती है, शिव स्त्रोत कहता है, ब्रह्मैव गुरु रेखा ना पर। ब्रह्म छोड़कर कोई गुरु नहीं हो सकता है। और उसी ब्रह्म की प्रेरणा से उन्हीं की भजना की जाती है। तब हम उसको कहते, अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये डीप साइंस है। मैं 55 ईयर से सीख रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। तो गुरु कौन? जो ब्रह्म का मूर्त रूप है, जो उसकी कुंडलिनी जागृत अवस्था में यहाँ रहती है, उस रूप में वो शिव के रूप में प्रथम 7000 साल वर्ष को आए थे। वो प्रथम तारक ब्रह्म दर्शन के रूप में माने जाते हैं। वही 3500 साल के बाद में लॉर्ड कृष्णा के रूप में आए थे। और वो कृष्णा शरीर छोड़ने के पहले अंग देश के राजा कर्ण के माध्यम से उन्होंने प्रतिज्ञा करवा लिया था कि एक भविष्य का जो इतिहास बनेगा, तो भविष्य के जो युग पुरुष आएंगे, भगवान कृष्ण ने जो वादा किया था, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे महापुरुष आना उनको पता था मात्र, लेकिन उन्होंने एक ऐतिहासिक साक्ष्य रखवाया कर्ण के द्वारा, और कर्ण को बाध्य किया था। उन्होंने शरीर छोड़ने के पहले, कर्ण तुमने अन्याय का साथ तो दिया, फिर भी मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम एक अनमोल व्यक्तित्व थे, महा ज्ञानी भी थे और महादानी भी थे। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से एक नया इतिहास बने, इसलिए आप वरदान मांगो। तो बोलते, भगवान मैं जानता हूँ आप युग पुरुष के रूप में समय समय पर आया करते हैं, तो अगली बार जब आओगे तो मेरे अंग भूमि में आना और मेरे अंग भूमि को गौरवान्वित करना, क्योंकि मैं अंगराज था लेकिन मैं न्याय नहीं कर सका। तो भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने उनको तथास्तु करके ये वरदान दिया और ऐतिहासिक डिमांड के रूप में उसको एक्सेप्ट किया। बोलता है नहीं और मांगो। तो बोलते, भगवान अगर देना चाहते हो तो आज समाज जातीय जातीयता में, संप्रदाय संप्रदाय में, ऊंच नीच में, गरीब अमीर में बटा हुआ है। अगली बार जब आओगे तो आप नव्य मानवतावादी एक ऐसा समाज बनाना जिससे कि सर्वत्र सुखिना भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखमाप्नुयात्। एक ऐसा सुंदर समाज की स्थापना हो सके, उस उद्देश्य के साथ आफ्टर लॉर्ड शिवा, आफ्टर लॉर्ड कृष्णा, आज गुरुदेव आनंद मूर्ति जी पूर्व प्रभात सरकार जी के रूप में वो आए, और उसको समझना होगा बृहद रूप में। आइए, मैंने ये एक बहुत ही गंभीर विषय आपके ऊपर में छोड़ दिया है, और मेरा संबंध आपके यूनिवर्सिटी के विद्वान लोगों से ऑलरेडी है। तो
मैं ऐसा अपेक्षा करता हूं कि ऑनलाइन इसमें 16 आना क्लैरिटी आने में दिक्कत होती है, तो आमने सामने उसका मार्गदर्शन थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों किया जाता है, क्योंकि जो जिन्होंने अनुभव किया है, जो अनुभव के रास्ते पर चले हैं, तो प्रैक्टिकल करने के लिए 99.5% है और 5% की भी कम समझने के लिए है। तो ये समझने की बात है, तो वो समझने की जो चेतना है वो सोई हुई अवस्था हमारी है, उसको वो गुरु आते हैं और अपने तंत्र के प्रयास के माध्यम से उनको विश्वास में लेते हुए गुरु का रोल अदा करते हैं और प्रेरित करते हैं उस कुंडलिनी शक्ति को, जो कि छुपी हुई रहती है, सोई हुई अवस्था में है, वो उसको जागृत करने की प्रेरणा देते हैं। ध्यायेत् कुंडलिनीम सूक्ष्माम मूलाधार निवासिनीम तामिष्ट देवता रूपाम सा अर्ध त्रिवलयान्विताम कोटि सौदामिनी भाषाम स्वयं लिंग वेष्टिताम। अर्थात वो जो ईश्वरी चेतना जो सोई हुई अवस्था में है, जिस चेतना ने, मतलब वो सर्वोपरि चेतना ने एक से अनेक में हमें बनाया, उसी चेतना को ओर जाने के लिए वो मंत्राघात करवाते हैं और जीव को शिव में रूपांतरित करने के लिए जो प्रोसीजर है, दैट इज कॉल्ड योगा। व्हाट इज योगा? योगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मना। योग का मतलब जीव रूपी हम, शिव रूपी परमात्मा, जिन्होंने संसार को निर्माण किया, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, चेतना शक्ति, तो हमारी छोटी चेतना परमात्मा की बृहद चेतना, इसको जोड़ने का जो माध्यम है वो मंत्र है। मनना तारेत यस्तु यह स मंत्र परिकीर्तिता। और योग अष्टांगिक है, क्योंकि ये शरीर है, शरीर के साथ में मन है, मन के साथ में आत्मिक शक्ति है, इसलिए वो अष्टांगिक योग है। उसके ये फोल्डेड प्रोसेस है, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आप लोग नाम सुना है, लेकिन वो व्यवहारिकता में मार्गदर्शक हम लोग आचार्य के रूप में गुरुदेव आनंद मूर्ति जी की वो शिक्षा को बांटते हैं और उसको हम लोग कोई बिजनेस नहीं बनाते हैं, हम लोग उसको सहर्ष बांटते हैं और इसके माध्यम से दुनिया के हजारों लोग जुड़ गए हैं और एक सुंदर समाज बनाने के लिए कार्यरत है। तो उस ऊपर में विश्वास करने की आवश्यकता है, इसीलिए इसको अलग से भी आप लोगों को उस मेडिटेशन को सीखने के लिए हमसे संपर्क करना चाहिए, ऐसा मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं और आगे बढ़ता हूं। ऐसा क्यों? तो ये जो शरीर है, बल्कि हमारा ये जो व्यक्तित्व है, इसमें सशक्त मन, आप संतुलित मन की अपेक्षा है। तो ये जो मन है, दार्शनिक दृष्टि से अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरणमय कोश, इस तरह से अनेक अनेक सीढ़ियों में वो विभाजित है। तो दूसरे शब्दों में, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसका रूपांतरण, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका मेटामार्फोसिस ही प्लांट्स, एनिमल्स और हम अनमोल मनुष्य जीवन है। तो वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस कन्फाइंड है फिजिकल एनर्जी में, मेंटल एनर्जी में, उसको स्पिरिचुअल एनर्जी में चैनलाइज करने का जो प्रोसीजर है, दैट इज कॉल्ड योगा। यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। घबराइए मत, आप सब विद्वान लोग हैं, तो इसको गौर से समझना है, जीवन में अपनाना है, और जीवन में अपनाने के लिए साहस की आवश्यकता है। तो वो आगे क्यों कहते हैं, विश्वास, श्रद्धा, उपयुक्त गुरु और समता भाव, ऊंच नीच से ऊपर समता भाव, इंद्रिय निग्रह, इच्छाओं को, आशा चिंता चेष्टा ममता, इस अनेक अनेक इच्छाओं को कैसे चैनलाइज करना है,
और प्रमिताहार। अब ये शरीर है, तो ये शरीर भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण युक्त है। तो उसको सतोगुण युक्त करने के लिए सतोगुण भोजन, उसका नाम है प्रमिताहार। तो ये मैंने एक आउटलुक दे दिया। अब इसको व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए हमने आदरणीय डॉक्टर राजेश जी को वादा किया है कि ये तो जानकारी देने के लिए ऑनलाइन क्लास इट इज ओके, बट टू रियलाइज द सेल्फ वी हैव टू सिट पर्सनली एंड वी हैव टू रियलाइज हु एम आई, एंड दैट इज प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। उससे ये जो हम इच्छा है उसको कंट्रोल कर सकेंगे। भोजन जब हम अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के माध्यम से सात्विक भोजन, संतुलित भोजन जब ग्रहण करेंगे, तो हमारा जो अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश जो कि तामसिक प्रभाव का है, वो राजसिक में रूपांतरित हो जाएगा। फिर उसके बाद में आसन प्राणायाम के माध्यम से हम उसको रजोगुण में से सात्विक गुणों में रूपांतरित करते जाएंगे। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और इसके माध्यम से इमीडिएटली जो एजुकेशन के विद्यार्थीगण हैं और एजुकेशन प्रदान करने वाले गुरुजन जो लोग हैं, वो लौकिक गुरु है, लेकिन उनका बहुत बड़ा महत्व है। वो माता पिता से भी ऊपर है, लेकिन सदगुरु नहीं है। सदगुरु के रूप में तो या तो शिव के रूप में आए थे, या तो भगवान कृष्ण के रूप में आए थे, और आज आनंद मूर्ति जी के रूप में आए, और उन्होंने बड़ी कृपा करते हुए हमारे जैसे पढ़े लिखे हजारों लोगों को उन्होंने सारे देश विदेश में फैला दिया, हमें प्रेरित किया। और वो आनंद मूर्ति जी का अनमोल आत्म अनुभव का फार्मूला, वो मेडिटेशन, उसको हम लोग प्रदान करते हैं। तो इस शिक्षा को व्यवहारिक रूप में अभ्यास में लाना होता है। तो अभ्यास में लाने के लिए अब कुछ नियम होते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जब आप आंखें बंद करेंगे तो ये मन बहुत चंचल है। अब मन चंचल क्यों है? जैसा कि मन के बारे में जानकार लोग ये जानकारी रखते हैं कि ये जो पंचमहाभूत का शरीर है, तो मूलाधार, उसमें 4 इच्छाओं का जन्म होता है। आशा, चिंता, चेष्टा, 4 इच्छाएं, धर्म, अर्थ और मोक्ष। उसके बाद स्वादिष्ठान में 6 इच्छाओं का जन्म। उसके बाद मणिपुर में 10 इच्छाओं का धर्म, अनाहत में 12 इच्छाओं का जन्म, यहाँ 16 इच्छाओं का जन्म, और यहाँ 2 इच्छाओं का जन्म। तो यहाँ के पहले 48 इच्छाएं जागतिकता में ही मनुष्य को इन्वॉल्व रखते हैं। जैसे ये अनाहत है, उदाहरण के लिए आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकलता, अहंकार, लोभता, कपटता, वितर्क, अनुताप, ये इच्छाएं जागतिक जगत में ही मनुष्य को इन्वॉल्व रखते हैं और वो पशुवत ही बना देते हैं। तो ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये जो आज्ञा चक्र है, यहाँ परा और अपरा तो ज्ञान है। तो परा ज्ञान मतलब आत्म अनुभूति का ज्ञान, और अपरा ज्ञान जागतिक ज्ञान। अब ये एजुकेशन, इसकी शुरुआत जो है भारत, आपके जानकारी के लिए, जो हमारे गुरुकुल थे, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इनके माध्यम से वो ज्ञान दिया जाता था, जागतिक ज्ञान भी और आध्यात्मिक ज्ञान भी। तो ये एक पहलू जुड़ चुका है हमारे एजुकेशन को बर्बाद करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन को नष्ट करने के लिए, और जिसके लिए हमारे शिक्षाविद जो आज आप सुन रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन आप इसको सीरियसली, इसको कैसे सुधारना होगा,
और गाड़ी को पटरी पर कैसे लाना पड़ेगा। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए, आत्मज्ञान के लिए शिक्षक के रूप में भी पहले मार्गदर्शन देने के पहले आपको भी अनुभूति लेनी होगी, तभी आप विद्यार्थियों को आप ये कह सकते हैं कि नहीं, ए बच्चों, तुम लोग नशा से ऊपर उठो, तामसिक भोजन से ऊपर उठो, नॉनवेज भोजन से ऊपर उठो, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन का जो प्राप्ति है, ये जो मनुष्य जीवन की जो गिफ्ट ऑलमाइटी गॉड ने हमें प्रदान की है, ये मनुष्य जीवन अनुभवी लोगों के माध्यम से कहा गया है। मैन इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ द गॉड and further that has been modified. Man is a miniature form of the God. So we are the miniature form of the God. God is hidden within. So we are not ordinary, and we are the responsible to take the world either in the positivity or in the negativity. Unfortunately, and you as know very well, even well-educated persons, their motive is to earn more material world. That is जागतिक ज्ञान, वो जरूरी है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो लक्ष्य नहीं है। तो आज का जो डिमांड आज के इस विषय में जो रखा गया है, सशक्त लक्ष्य, तो सशक्त लक्ष्य एक ही है सारे मानवता का। जैसे कि अग्नि का धर्म, चाहे वो अग्नि किसी भी कोने की हो, किसी की देश की हो, जलाना उसका परिचय है। उसी तरह से मनुष्य का पहचान है टू नो द सेल्फ, और टू नो द सेल्फ इसका आंसर आता है परा ज्ञान के द्वारा, अहं ब्रह्मास्मि। और ये शब्दों में नहीं, ये रियलाइजेशन में होना होता है। तो रियलाइजेशन में इसको रियलाइज करना होता है। वो एजुकेशन दैट इज कॉल्ड योगा, साइंस ऑफ योगा मेडिटेशन। इट इज वंडरफुल। योगा कर्मसु कौशलम, और वो कौशल है विवेक और वैराग्य। मुझे माफ करेंगे डॉक्टर राजेश जी, जिसकी प्रशंसा हमारे मॉडरेटर ने की, वो एक विशेष व्यक्ति है, और ऐसा व्यक्ति से हम उनके जो सहपाठी है, इनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए। और ये दीवाने हैं इस अनमोल विद्या को, वो व्यवहारिक जीवन में लाते हुए हमारे जो आज के विद्यार्थी, आज के युवा, कल के भावी नागरिक है, तो एक सुंदर समाज बनाने के लिए उसको संतुलित होना होगा। तो संतुलित होने के लिए सात्विक भोजन करते हुए उस योगा को, अभ्यास को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में एक्सेप्ट करना होगा। ये कोई नई बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरुकुल के समय में तो ये चीजें शुरुआत ही होती थी। दीक्षा और शिक्षा बचपन से ही पढ़ाया जाता था। ये तो हमारा दुर्भाग्य है, अंग्रेज लोग ही, अंग्रेज रूपी वो स्वार्थी लोग, वो शोषक लोग हमारे भारत में, जो कि सोने की चिड़िया है, वो आए और उन्होंने हमें लूटने के लिए हमको मूर्ख बनाया। और हमारी वो जो एजुकेशन जो थी, गुरुकुल की एजुकेशन, परा और अपरा ज्ञान का सुंदर समन्वय था, सुंदर संगम था, जो आत्म अनुभूति का रास्ता था, उसको उन्होंने कुंद कर दिया और हमें अंधा बना दिया। तो अब इसको पुनर्जागृत करने के लिए ही गुरुदेव आनंद मूर्ति जी आए हैं। वो गुरुदेव मनुष्य रूप में नहीं आए हैं। और प्रसंगवश मैं अभी कंक्लूड करने के क्रम में आप लोगों को एक नया मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि वो इसी बिहार से है, और इसी बिहार में उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे मानवता को एक सुंदर समाज बनाने के लिए दर्शन दिया है, ईश्वर केंद्रित दर्शन। दैट इंक्लूड्स एजुकेशन, दैट इंक्लूड्स इकोनॉमी, दैट इंक्लूड्स आर्ट्स एंड साइंस, दैट इंक्लूड्स कल्चर, दैट इंक्लूड्स साइंस एज वेल। अब आप गौर करिए, आज साइंस के द्वारा विश्व स्तर पर
आपके प्रोफेसर साहब जो मुझको मिले और भी कुछ विद्वान लोग जो मिले, वो लोग भी चिंतित है, जैसा कि हम हर एक व्यक्ति चिंतित है। आज जो सो काल बड़े जो देश है, वो बड़े देश छोटे देश को निगलना चाह रहे हैं। ट्रम्प जैसे श्रीमान अपने में बिग कैपिटलिस्ट होकर उसको संतुष्टि नहीं है, और वो छोटे देशों को उसी तरह से चाइना और भी जो बड़े देश है, सो कॉल पावरफुल देश, छोटे देशों को पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में तो मात्र हिरोशिमा और नागासाकी को ही नष्ट किया गया, लेकिन अभी एक बड़ी चुनौती है कि पुनः हिरोशिमा और नागासाकी जैसे ये सारा विश्व ब्रह्मांड भस्मासुर के चपेट में ना आ जाए और वो विध्वंसकारी अणुबम सारी मानवता को ध्वंस कर दे। तो इसको बचाने के लिए विवेक और वैराग्य के रूप में जो आज यूएनओ फेलियर हो गया, उसका विकल्प अब साइंस और टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया को चूंकि एक मुट्ठी में ला दिया है, इसलिए एक ऐसी सोसाइटी जिसको हम सिर्फ शब्दों में रटते हैं, कॉस्मिक ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम, तो उस वसुधैव कुटुंबकम को स्थापित करने के लिए आप एजुकेशन के युवक लोग और युवक लोग के प्रेरणा स्रोत, आप अध्यापक गण, प्रोफेसर साहब, आप लोगों से मैं नम्र एक विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि ये ज्ञान आत्मज्ञान का और व्यवहारिक ज्ञान का सुंदर संगम है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि मेरे पास में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय सीमित है, और ये सीमित समय आगे मैं बार बार डॉक्टर राजेश सर को रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि आप ऑफलाइन के द्वारा युवक लोगों को, आप अपने लाइक माइंडेड लोगों को ये योग साधना का अनमोल अमृत पिलाने के लिए परिवेश बनाइए और मेरा सदुपयोग करिए, ऐसा मैंने ऑलरेडी उनको रिक्वेस्ट कर रखा है। तो फिर भी इसी दिशा में जानकारी करने के लिए मैं आप लोगों से अपने शब्दों को विराम देने के पहले, और बहुत कुछ बोलने का है, इसके बावजूद भी मैं चाहता हूं आप जो विद्वान लोग उपस्थित है, मुझे प्रसन्नता होगी आप अपने परिप्रश्न इन द सेंस, क्योंकि आज का विषय है मन संतुलित कैसे बनाना है, सशक्त लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है, जिसका उत्तर समझाने के लिए मैंने कोशिश किया कि ये जो मन है, हाइपो और हाइपर दो तरह की क्रिया के माध्यम से ये जो मन है असंतुलित हो जाता है, भावुक हो जाता है, तो हार्मोनल सिक्रेशन बैलेंस नहीं रहने का कारण, अर्थात कभी हाइपो कभी हाइपर इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से मन चंचल हो जाता है और गलत निर्णय लेते हुए वो भस्मासुर बन जाता है। तो उसको विवेकशील बनाने के लिए ये जो कुंडलिनी शक्ति है, उसको जागृत करने का अभ्यास ही जीव को शिव में मिलाते हुए विवेक और वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। और उस विवेक के माध्यम से वो जो जीवन का लक्ष्य है, जो कि एजुकेशन के अंतर्गत खोजने की कोशिश की जा सकती है, किया जा रहा है, लेकिन ऑलरेडी इसका आंसर मिला है। वो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, सा विद्या या विमुक्त है, मनुष्य की जो फिजिकल एनर्जी है उसको साइकिक एनर्जी में रूपांतरित करना होता है, और साइकिक एनर्जी ही आध्यात्मिकता में रूपांतरित होता है, और वही हमारा शाश्वत और परमानेंट स्वरूप है। अहं ब्रह्मास्मि, सारे मानवता का एक ही लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जागतिक ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन जागतिक ज्ञान मात्र
टू क्रिएट ए कंजेनियल एनवायरमेंट है, अनुकूल परिवेश पैदा करने के लिए लक्ष्य इस धरती में और कोई नहीं है, ये साधन है, जीवन का लक्ष्य है। और ये जो अनमोल जीवन है, और यमराज जब आते हैं तो कोई वारंट देकर के नहीं आते हैं, और ये अनमोल जीवन, जैसा कि हम लोग कड़वा सच जानते हैं, अभी अभी बहुत ही हार्ट टचिंग घटना हुई 12 शायद अप्रैल 12 मई को, क्या जून था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 12 जून को है शायद, वो हम अहमदाबाद में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मतलब एरोप्लेन क्लैश हुआ, और देखते देखते 250-300 लोग मृत्यु के कगार में चले गए। तो लाइफ इज लाइक दिस, शॉर्ट एंड अनसर्टन। तो आप शिक्षाविद है, जीवन का लक्ष्य है जिसके लिए ये अनमोल जीवन मिला है। दिस इज नॉट फॉर ओनली आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य मेदत पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। अगर आत्म अनुभूति के रास्ते को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये पशु जीवन नहीं रह जाएगा, और ये इसका पतन निश्चित हो जाता है। और उसके साथ में हम समाज को जाने अनजाने में नुकसान नहीं करवाते हैं, और करते भी है। तो शिक्षा का बहुत बड़ा चैलेंज है, आपके ऊपर में बहुत चैलेंजेस है, लेकिन इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी की शिक्षा एक उज्जवल भविष्य की किरण है, और उस उज्जवल भविष्य की किरण के रूप में ये मैं जीवनदानी गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का संदेश वाहक आचार्य आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को आग्रह किया, आप सवाल पूछे और हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। सो आई वेलकम यू मोस्ट वेल एजुकेटेड पर्सन, anybody, please, I welcome again and again your query, but परिप्रश्न इन द सेंस संतुलित मन कैसे होगा, और हम अपने वो लक्ष्य आत्म अनुभूति के लक्ष्य पर कैसे चले। यस, एवरीबडी अगेन वेलकम, नमस्कार। डॉक्टर राजेश सर, you can also initiate for healthy discussion. प्रणाम। बाबा, ये सशक्त लक्ष्य कैसे बनेगा, इसको बनाने का आधार क्या होगा? मैं तो ऑलरेडी मैंने कहा कि हम आए हैं अनंत से और जाना भी है अनंत में। तो सारे मानवता का लक्ष्य जो है टू नो द सेल्फ, और वो आनंद का रास्ता है। और देखिए ना, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वे लोग सब तपस्वी थे, और उन्होंने साधना, सेवा और त्याग का रास्ता अपनाया। तो आपको आपके यूनिवर्सिटी के एजुकेशन में साधना, सेवा भी और त्याग भी, ऐसा एक रास्ता अनुकूल प्रशस्त करना होगा, और उसके लिए मन को संतुलित बनाना होगा। और मन को संतुलित बनाने के लिए ही जो योग की प्रक्रिया है उसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना होगा, थ्योरी से नहीं चलेगा। जैसे आप अभ्यास करते हैं, इसलिए आपके मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है और बहुत बड़ी प्रेरणा छिपी हुई है कि हम एक अनुकूल, एक सुंदर परिवेश कैसा बना सके, कल का युवक भावी नागरिक हो सके। जैसे आपके मन में भावना है, आपके जो फ्रेंड सर्कल के लाइक माइंडेड लोग हैं, दे आल्सो शुड कम फॉरवर्ड, एंड ओवरऑल जो हमारे पीसी सर होते हैं, वो कंट्रोलर होते हैं इंस्टीट्यूशन के, हम सब लोगों को आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहते हैं, ये एजुकेशन के अंतर्गत पराज्ञान, टू नो द सेल्फ थ्रू द मेडिटेशन is a most essential part of our routine in the education, sir. बाबा, साधना तो एक अध्यापक का है कि उसके विद्यार्थी
अपने शिक्षण केंद्र में आए, लेकिन यहाँ सेवा के मार्ग में ये देखा गया कि विद्यार्थियों की उपस्थिति बहुत कम है। वैसी स्थिति में बाबा क्या रास्ता निकाला जाए और उनके लिए कैसे त्याग किया जाए? हाँ, इमीडिएटली के लिए आपने बड़ा सुंदर सवाल पूछा, क्योंकि आप व्यवहारिक हैं, आप शिक्षक होने के नाते इमीडिएटली जो विद्यार्थीगण है और जो आप शिक्षक गण हैं, लेट अस वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इमीडिएटली दैट योगा मेडिटेशन विल हेल्प टू enhance the better concentration of the mind, better memory, self-confidence that is needed for the student and for the teacher, for both. So this is at least in the beginning, and that will motivate ultimately to test that anandam which is only available through the spiritual practice of deep meditation. Let us see, it may be later on, but immediately to gain, जैसा कि मैंने कहा, बेटर कंसंट्रेशन आवश्यकता है आज के विद्यार्थी के लिए, बेटर मेमोरी की आवश्यकता है, बेटर कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है, और जो एनर्जी आज का युवक, आज का विद्यार्थी गलत आदतों के कारण, जिसको आप लोग भी जानते हैं, और आज का युवक लोग छोटा वर्ग छोड़ करके बड़ा वर्ग जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है और फ्रस्ट्रेट हो रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है। इसलिए ये एक चुनौती भी है सर, आज के एजुकेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए उसको स्पिरिचुअलाइज किया जाए, प्लीज। कोई सवाल है किन्हीं का? किन्हीं को सवाल पूछना हो तो पूछिए, अदरवाइज हम पूछें। कोई समझेंगे कि मैं पूछूं बाबा से? चलिए आचार्य प्रणाम जी। अरे रतन सर, मेरा सवाल ये है कि माइंड और बॉडी को कैसे बैलेंस करके, जैसे कि हम पढ़ते हैं तो माइंड कहता है कि पढ़ो और बॉडी कहता है कि अब नहीं पढ़ा जाएगा, तो दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाकर रखें? हाँ मैडम जी, आपका सवाल तो बनता है, तो लेकिन इसका आंसर भी मैं शॉर्टकट में ही दिया। ये जो बॉडी है ना, ये मात्र बॉडी नहीं है, बॉडी के भीतर में बॉडी एज ए कवर माइंड कन्फाइंड है, और माइंड कन्फाइंड है, और ये बॉडी एक बायोलॉजिकल मशीन है मैडम जी। तो बायोलॉजिकल मशीन के अंतर्गत मैंने कहा कि इच्छाओं का जन्म होता है, और ये जो इच्छाएं है ज्यादा से ज्यादा इस कलरफुल वर्ल्ड में ईटिंग बीइंग एंड बी मेरी की ओर ले जाती है। जैसा कि आज का युवक लोग, युवक ही नहीं, आज के पढ़े लिखे लोग भी, चूंकि वो जो चरम और परम लक्ष्य है आत्मा अनुभूति का, वो ओझल हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि कितने कांड हो रहे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, और पैसा बटोर रहे हैं, धन संपदा बटोर रहे हैं। मुझे अगर आप लोग बुरा न माने तो एक समय ऐसे एक परिवार का राज था बिहार में, एक उदाहरण देने के लिए मैं बतला रहा हूँ, मुझको किसी के ऊपर उंगली नहीं रखना है, लेकिन आपको याद दिलाना है कि जो व्यवस्था में लोग हैं, जो देश को चलाने वाले लोग हैं, जंगल राज बना करके और जानवरों का चारा तक भी नहीं छोड़ा गया, और इस तरह से उसको बनना भी न समझते हुए, उसको नजरअंदाज करते हुए आज की जो प्रशासन की व्यवस्था है वो पूरी मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। ये बहुत ही अति हो चुका है, क्योंकि ये एकांगी एजुकेशन है, और इस एकांगी एजुकेशन से पढ़े लिखे शैतान पैदा हो रहे। माफ करना, आप लोग एजुकेशन के रिलेटेड है, आप लोग एजुकेशन से संबंधित है, इसीलिए ये बहुत कड़वा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि इसको गुणात्मक परिवर्तन लाना जरूरी है, और यही चिंतन हमारे डॉक्टर राजेश जी करते रहते हैं। तो उसका आंसर यही है, वी हाउ टू sit for meditation so that we can channelize that crude energy into spiritual energy, और उसके माध्यम से एक नई अनुभूति जरूर आ सकती है। डॉक्टर राजेश जी अनुभव कर सकती है, आप भी कर सकती है, आपके और भी जो एसोसिएट लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, दे आल्सो शुड कम फॉरवर्ड। दिस इज माय आंसर, प्लीज मैडम जी। सवाल किन्हीं का कोई सवाल हो तो पूछा जाए। नारायण महाराज जी,
कुछ बोलना चाहते हैं कन्हैया जी? नारायण जी, जी नारायण महाराज, हाँ, वेलकम। हमारा प्रश्न यह है कि हमारा मन किसी कार्य व्यापार विशेष के लिए संकल्पित होता है, किंतु कुछ काल खंड के बाद वो किसी अन्य विकल्प की ओर अग्रसरित हो जाता है, वो नया विकल्प ढूंढने लगता है और वो जो उसका जो मूल लक्ष्य था, मूल उद्देश्य था, जिसके लिए वो संकल्पित हुआ था, वो उससे भटक जाता है। तो मन अपने मूल लक्ष्य से, मूल उद्देश्य से, जिसके लिए वो पूर्व में संकल्पित हुआ था, वो उसी पर टिका रहे, उसमें भटकाव ना हो। जी, इसके बड़ा लिए अच्छा हमें सवाल है क्या आपका। प्रयास करना चाहिए? जी, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और इसके रूप में मैं उसको एक्सपांड करने में समय की लिमिटेशन में उसको टच नहीं कर सका, लेकिन मेरे माइंड में था। अच्छा किया आपने याद दिला दिया। तो वो फार्मूला क्या है? वो सशक्तता और पॉजिटिविटी को इन्हांस करने के लिए उसका फार्मूला है जी, मॉरलिटी इज द बेस, बट वी मस्ट नो मॉरलिटी आधार है, लक्ष्य नहीं है। तो मॉरलिस्ट होना जरूरी है, लेकिन वो एक आधार के रूप में। तो लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है आत्म अनुभूति, टू नो द सेल्फ, और उसके लिए योग साधना के द्वारा उस नैतिकता के आधार पर प्रतिष्ठित होना होगा। वो यम नियम क्या है? आप भी शायद कम से कम सुना तो होगा। यम और नियम: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 10 कमांडमेंट्स। ये बुद्ध ने भी बताया और भी ऋषि मुनियों ने भी बताया। गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने एक नया वेद, जीवन वेद में उसकी सुंदर प्रेरणा दी है, और उसको जीवन में उतारा जा सकता है। लेकिन इन तीनों का संगम होना चाहिए: मॉरलिटी एज ए बेस, टू नो द सेल्फ एज ए गोल, एंड मीन्स दैट मेडिटेशन इट इज पॉसिबल। आइए ना, आप घबराइए मत। मेडिटेशन आपने किया ही कहाँ, और किया भी होगा तो कारगर मेडिटेशन आपको नहीं मिला है। आप हमसे जुड़िए और उस मेडिटेशन को आप अभ्यास में ला सकते हैं। अवश्य उसका आंसर है। महाराज जी, होता ऐसा है कि हम, जैसे कि प्रायः ऐसा होता है कि हम लोग किसी कार्य को करने के लिए संकल्पित होते हैं, या फिर हम कसम खा लेते हैं कि ये अमुक कार्य को हम करेंगे, लेकिन आप बस आप उसी चीज को आप उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। उसका आंसर के रूप में मैं यही बोलना चाहता हूँ: हाउ टू इनहेंस द विल पावर। और ये जो विल पावर मनुष्य के स्तर पर सीमित होती है। तो मनुष्य जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारे भीतर में परमात्मा की ऊर्जा अनंत रूप में छिपी हुई है, और इसको और उजागर करने के लिए अभी जो रिसर्च आया है, आज का युवक, आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति परमात्मा की ऊर्जा को 1% भी यूज नहीं करता है और दुनिया से चला जाता है। तो कहने का मतलब है वी आर मोस्ट पोटेंशियल। मैंने बल्कि बोला, आपको याद दिलाया कि मैन इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ द गॉड। हमने टच ही नहीं किया अपने पोटेंशियलिटी को। तो इच्छा शक्ति कहाँ से जागृत होगी? वो विल पावर कहाँ से आएगा? वो आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? हम तो वो मोटा लक्ष्य रखे हैं, और वो मोटा लक्ष्य जो होता है वो कभी भी गिरा देता है। तो जीवन का लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, और वो जो बड़ा लक्ष्य है वो आत्म अनुभूति का ही रास्ता है सर। उसके माध्यम से आप फिसलेंगे भी नहीं, और आप अपने लक्ष्य पर भी आएंगे। और जो सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं उसका आंसर आपको स्वयं ही मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्म विदं ब्रह्मैव भवति। तब उसमें आपको विवेक अपने में ही जागृत हो जाएगा। उसका अभ्यास आपको शुरू करना चाहिए। आप मुमुक्ष है, आइए, आपका हम स्वागत करते हैं उस योग साधना को जीवन का अंग बनाने के लिए। और कोई? जी, जी धन्यवाद जी, वेलकम। और किन्हीं को कुछ वेलकम। सवाल पूछना हो, और कोई सवाल पूछिए। किन्हीं का सवाल नहीं है?
ठीक है गौरव जी। यस सर। कोई सवाल है? गौरव बाबू, अगर कुछ सवाल है तो आप जरूर पूछिए, और आपसे मेरा आग्रह है कि इसका वीडियो अगर आप तैयार कर देते हैं तो बहुत सारे लोग मुझे डिमांड कर रहे हैं, तो आप काइंडली थोड़ा सा हमारी मदद करेंगे इसको वीडियो इसका को। वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो रही है सर, सारा सेशन। बहुत अच्छा, कोई सवाल पूछे तो हमें अच्छा लगेगा, आप जागरूक व्यक्ति हैं। सर, सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? अब सफलता के अनेक अनेक पहलू होते हैं। जागतिक सफलता कोई चाहता है, कोई मानसिक सफलता चाहता है, तो सर्वोपरि जो आधार है, ये जो मनुष्य जीवन मिला ही है। मैं एक नया लेकिन प्रचलित वो प्रेरणा बता दूं, पशु का जीवन भोग के लिए, मनुष्य का जीवन आत्म अनुभूति के लिए, वो लक्ष्य रखते हुए फिर जीवन में छोटे मोटे कार्य करिए ना, उसमें जब विवेक जागृत हो जाएगा तो जागतिक जगत में कैसे न्याय संगत रहना चाहिए, वो मार्गदर्शन वो परमात्मा से प्रेरणा मिलती जाएगी और आपको उसका गाइडलाइन मिलते जाएगा। इसलिए आप आध्यात्मिकता के द्वारा अपने आप को थोड़ा सा एलिवेट करिए, क्योंकि सूत्र ही है फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली एलिवेटेड, और ये शिक्षा का फार्मूला ही है, सा विद्या या विमुक्त है। तो इसके अंतर्गत तो यही कड़वा सच है श्रीमान जी। गौरव जी अब हम इन कर जाएं? यस सर। बाबा, अब हम अपने बच्चों को जो बताना चाहते हैं वो आपके साथ ज्ञान शेयर करते हुए बताना चाहते हैं, ताकि इन बच्चों को मेरा प्रेजेंटेशन भी मिल जाए, इन बच्चों के सवाल भी हम आपको दे दें, और आपसे जो प्राप्त हुआ वो भी शेयर हो जाए। मेरी आवाज पार्टिसिपेंट्स को मिल रहा है? मेरी आवाज पार्टिसिपेंट्स को मिल रहा है? कोई एक? यस सर, अवेलेबल है सर। ओके, ठीक। देखिए, मेरा नाम या शरीर, इस शरीर को पुकारने का नाम आप सभी को कन्वेनर के रूप में मालूम है, लेकिन जिस दिन इस शरीर का जन्म हुआ, वह जन्म देने वाले बाबा सामने हैं। और आपको अगर मेरे बारे में जानकारी होगी तो बाबा ने कहा साधना, सेवा और त्याग। तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के जो परिदृश्य में हमारा प्रवेश हुआ और कई चुनौतियों को झेलते हुए एक सेमिनार वेबिनार हम लोगों ने किया था, और बाबा के आदेश पर जब समस्याएं आई तो मैंने इनके श्री चरणों पर समर्पित किया। नहीं, मुझे बाबा नहीं कहा जाए, मुझको दादा कहा जाए। ओके, मैं ये टर्म ही नहीं कहूंगा। तो मैंने इनको इनके श्री चरणों में समर्पित किया। इन्होंने जो अभी टर्म कहा कि मुझे बाबा नहीं दादा कहा जाए, क्योंकि बाबा वो सुप्रीम बाबा है, तो वो सुप्रीम बाबा ने इन बाबा के द्वारा मेरे अंदर प्रवेश किया, तो मेरा बाबा यही, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। तो मैं अभी नाम नहीं लूंगा, मैं इनको ही कहूंगा। तो मैंने अपनी सारी समस्याएं इनके श्री चरणों में निवेदित किया। इन्होंने हमको फॉर्मूला बताया और वो साधना मेरे अंदर आई, वो सेवा के लिए मैं उतर गया। और उसका त्याग क्या हुआ कि अभी जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि पूरा वेब सीरीज, हर रविवार को एक वेब सीरीज मैं शुरू कर दूं, और अगले बार आपके साथ साथ कुछ मेडिकल की टीम्स भी रहे, क्योंकि ये पूरा भारतवर्ष आपने जो साधना का बीजारोपण कराया, इसको हम अपने ड्रेस कोड से कर रहे हैं। आपका ड्रेस कोड ने हमारे साइंटिफिक ड्रेस कोड को एक नया कंसेप्ट दिया। आज हम चांद पे चले गए, आज हम सूर्य के पास जाने के लिए योजना बनी हुई है, शुभम की दूसरी यात्रा हुई है। तो ये जो सशक्त मन है, जो हाईली इंटेंसिफाइड माइंड, जो आपके इस कंसेप्ट को मैंने समझा,
आपने अपनी भाषा में जो मुझे समझाया, मैं उसी को मॉड्यूल्स बना करके इन बच्चों में क्लासरूम में अब वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, अब जो हमारा बच्चा है इसमें से कुछ बच्चा दरभंगा का भी होगा, कुछ बच्चा मधुबनी का होगा, भागलपुर का होगा, उन बच्चों को हम मॉड्यूल्स के माध्यम से, क्योंकि आपने कहा त्याग, तो किन चीजों का मैंने त्याग किया, मैंने उस रूढ़िवादिता का त्याग किया जो किताबों के अंदर मैकेले साहब ने दिया। और ये आपके ज्ञान से जुड़ने के बाद जो मेरा परा ज्ञान को आपने स्पर्श कर दिया, और मुझे ये लगने लगा कि हम जिस ज्ञान के माध्यम से आगे आना चाहते हैं वो परा ज्ञान ही ज्ञान है। अब धरती के नीचे बीज जाकर के भी नीचे की ओर बढ़ता है। देखिए, लोग कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में ही विकास हो सकता है, नहीं, ये आपने बताया, जिसको हम साइंस के मेथड से आज इन बच्चों के बीच में ये जो सशक्त मन है, यह सशक्त मन आपने बताया। ये आपने एक ड्रेस कोड पहना और मैं एक ड्रेस कोड पहना। मेरा ड्रेस कोड टीचर्स का ड्रेस कोड है, आपका ड्रेस कोड एक समाज को दिशा देने वाला है। आपके ड्रेस कोड को मैंने समझा और मैं अपने बच्चों में उतर गया। तो अभी हम मॉड्यूल्स के माध्यम से जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो सभी बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम आपका एक शेड्यूल तय करेंगे और हम ऑफलाइन में 2 दिनों का ऑफलाइन में जब हम आपको इन बच्चों के बीच में रखेंगे तो मुझे ये विश्वास है कि हमारा आज का ये जो टॉपिक जो आपके पूरे जीवन के दर्शन के बाद आपने बना के दिया, या आपने बना के दिया कि आप सशक्त मन और सशक्त लक्ष्य, अभिप्रेरणा, इन चीजों पर आप वर्कआउट करिए। और आपने बहुत ही लिमिटेड, बड़ा ही कंसेप्चुअलाइज्ड टर्म्स में, जिसको कहते हैं कि एटॉमिक वर्ड्स, कि अगर गिर जाएगा, एटम बम जैसे गिरता है तो विनाश करता है, तो आपका एटॉमिक वर्ड जब हमारे दिमाग में आया तो हमारे दिमाग के अंदर का लगता है कि पूरा का पूरा ब्लड का जो फ्लो है वो हाई हो गया, पूरा ब्लड का प्रेशर हाई हो गया। अगर हम इंस्ट्रूमेंट से नापते तो मेरा बीपी हाई होता, डॉक्टर बोलता बीपी हाई है, और जबकि आपने जो हमको दिया वो हमारा वाइब्रेंट माइंड बना कि अब हमको अपने बच्चों को कैसे देना है, क्या देना है। तो मुझे लगता है कि यह जो मोटिवेशनल पार्ट है उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका हमारे साथ, हमारे बच्चों के ऊपर कृपा बहुत जरूरी है। और हम बहुत जल्दी आपसे नम्र निवेदन बच्चों की तरफ से करना चाहेंगे कि आप एक स्लॉट हमको दीजिए। हमारे यहाँ अभी एडमिशन चल रहा है और हम बहुत जल्दी जब हम एक नए बैच का इनॉग्रेशन करेंगे, हमको लगता है 18 अगस्त से, तो 18 अगस्त के बाद, या 18 हम चाहते हैं कि 18 अगस्त का अगर कोई डेट आ जाए तो हम आपसे ही दीप प्रज्वलित कराएं, और 2 दिनों का, क्योंकि अब हम वो गुरुकुल शिक्षा जिसमें हमारे ऋषि मुनि तपस्वी लिखने की साधना करते थे, लिखते थे, आज वही विश्व को एक नई दिशा दे रही है। और यही ग्रंथ, आपने कितना सुंदर बात बताया कि ये सारे ग्रंथ उठ के विदेश चले गए और वही लौट रहे हमारे पास। तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अपने देखरेख में, ईश्वर की कृपा से, कुलपति महोदय का असीम कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए मेरे ऊपर पुनः विश्वास किया। और मैं बाबा आपको ये वचन देता हूं कि मैं आपके पूरे कंसेप्ट को, जिससे हमारा पूरा भोजपुर एक विकसित मस्तिष्क के रूप में, एक ज्वलंत मस्तिष्क के रूप में, एक ऊर्जावान मस्तिष्क के रूप में, और सभी क्षेत्र में नए शोध के नए परिणाम देने का घटक होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। इसके लिए हम आपसे ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि आप एक समय हमको इस प्रोग्राम के बाद आप हमको दीजिए, और संभवतः जो हमारा पहला
इंडक्शन मीट होगा। जो बच्चे जहां हैं, बाबा मैंने आपके ही मॉड्यूल से सीखा है कि परमात्मा एक चींटी के भी भोजन का ख्याल रखता है, और मैंने इसी से मॉड्यूल डेवलप किया कि जो छात्र छात्राएं हमारे बहुत दूर हैं, हमारे यहाँ से 400 किलोमीटर दूर हैं, हम उनको मॉडर्न टेक्निक के माध्यम से हम उनसे जुट जाएं और उनके भी नॉलेज को आपके नॉलेज के साथ इम्पार्ट कर दें। ये हम तैयारी में हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ अब समय नजदीक आ रहा है और अब हम कंक्लूड रिमार्क्स करते हैं। और कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ 3 विशेष बातें हम कहना चाहेंगे। एक, कि आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाल करके दिया, और मेरे जो इसमें जुड़ने वाले छात्र हैं, जो इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से सुनेंगे और जो सेंसिबल होंगे, जो जागे हुए होंगे, उनको ये प्राप्त हो जाएगा कि आज आपने जो ज्ञान दिया वो कितना बहुमूल्य है और कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, पूर्ण समर्पण। दूसरा, कि जो छात्र इसमें जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं, हमसे संवाद आपका होता रहेगा। मेरे बारे में आप वहां पता कर लेंगे कि मेरी शिक्षा नीति क्या रही है और मैं अपने बच्चों के लिए कितना समर्पित रहा हूं। मैं आपको ऑनलाइन क्लास दूंगा। जो बच्चे दूर में हैं वो चिंतित ना हो, किसी भी तरह के भ्रम में न पड़े, किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, क्योंकि जहां उजाला है वहीं पर अंधेरा है, और आपको मालूम चल जाएगा कि आपके अगल बगल में जो लोग हैं वो उजाले वाले हैं या अंधेरे वाले हैं। सीधा संवाद हमसे होगा। इसलिए आपको प्रणाम कि आपने आज रविवार के दिन में आपने एक महत्वपूर्ण सेशन में भाग लिया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हमारा यह गौरव, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट हमसे वर्क कर रहा है, और वो दोनों अचानक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम आ गया, अदरवाइज वो लोग भी रहते, और अंत में हम तुरंत स्विच ऑन हुए गौरव जी के प्रति, और गौरव जी ने सिस्टम को वेरी इमीडिएटली, क्योंकि पहले भी उन्होंने सारे वेबिनार्स को ऑर्गेनाइज किया था, आपको याद होगा, और ये वन मैन आर्मी है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और बहुत जल्दी ये यूनिवर्सिटी सिस्टम में प्रोफेसर के रूप में इन करेंगे, इमिरेटस के रूप में। तो इन्हीं शब्दों के साथ बाबा आपको वंदन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी पार्टिसिपेंट्स आए, आपको प्रणाम, और पुनः एक नए विषय के साथ आपसे हम व्हाट्सएप पर रूबरू होंगे। प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। मेरा भी नम्र निवेदन और प्रणाम, धन्यवाद। और एक और महत्वपूर्ण बात, जिनको सर्टिफिकेट के लिए जो ई सर्टिफिकेट है, वो अगले 1 घंटे तक आप उसी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अभी तक जो नहीं किए हैं, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप उसी पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन, स्कैनर दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, आप पीडीएफ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक गूगल फॉर्म खुल जाएगा, वहां पे लिंक पे क्लिक करके गूगल फॉर्म भर देंगे, जिससे कि उसका डेटा टीम के पास आ जाएगी। वो आपका सर्टिफिकेट अगले 5 to 6 डेज में आपके पास बाय मेल चला जाएगा। बाय मेल आईडी के थ्रू ही आपका जाएगा सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट जनरेट होके। तो आप इसलिए ये अगले 1 ये घंटे बहुत जरूरी है। आज का पार्टिसिपेशन कितना रहा? मैं कर रहा है पार्टिसिपेशन प्लीज गौरव जी। 35 के आसपास था, 35। ओके, थैंक यू। तो ये जुड़ जाइए कम आपको टाइम था, इसलिए इतना कम लोग आए। बाकी अगर हम लोग रिशेड्यूल करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आएंगे लोग थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू। ओके।